हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपको पता ही है जैसे कि डीएसएसबी टीजीटी का मैं आपको स्टडी टारगेट देती हूँ 3-3 दिन का, जिससे आपकी जो तैयारी है, आपकी जो लर्निंग है और ज्यादा बेटर हो सके, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, फिर करते हैं डिस्कस। अपना पिछला टारगेट आपने आई होप कंप्लीट कर लिया होगा और ये आपका सेकंड टारगेट है जो कि 8, 9 और 10 अगस्त को आपको कंप्लीट कर रहा है। अब की बार इस जो टारगेट में है बीच में राखी भी आएगी, तो ध्यान रखना है कि पेपर भी है 1 मंथ के बाद, तो आपको जो भी स्टडी टारगेट दिया जा रहा है उसको आपको हर हाल में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई, चलो फिर करें डिस्कस। आपको हिंदी में क्या पढ़ना है इन 3 दिन में? आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं हिंदी में, संधि और समास। 2 टॉपिक पढ़ने हैं, संधि और समास। लेकिन है ना, इसके अंदर संधि, समास और एक कारक भी पढ़ लीजिए भाई। और जो कारक है वो क्या करने हैं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। कारक से क्वेश्चन आ रहे हैं डीएसएसबी में, तो कारक अच्छे से पढ़ने, इसके एग्जाम्पल आ रहे हैं, मुश्किल नहीं आ रहे, पर एक बार अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिर इजिली कर पाएंगे। तो ये तीनों टॉपिक आपको एक दिन संधि करना, एक दिन समास और एक दिन आपको कारक करना। संधि और समास आपको डेप्थ में नहीं घुसना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसके कौन कौन से टाइप होते हैं उनके एक एक एग्जाम्पल, ताकि वहां पे आपको दिक्कत ना हो करने में। ठीक है भाई, फिर आ जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में आपको क्या करना है, पर डे के 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन ब्लैक बुक से 10 करने हैं, 10 पर डे के करने हैं। 3 वीडियो आपकी एरर प्रैक्टिस की होगी पिछली 3 वीडियो अब 3 दिन में करनी है आपको, एरर प्रैक्टिस करनी है। पर डे की 1 वीडियो करनी है एरर प्रैक्टिस की। आपकी मर्जी है, आपको इंग्लिश बाय रानी मैम से करनी है या इंग्लिश बाय जयदीप सर से करनी है। अगर किसी को नीतू मैम का समझ आता तो आप नीतू मैम से भी कर सकते हैं, जिसका आपको समझ आता है। बस आपको पर डे की एक एरर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, ये आपको करना हो। और जो 10-10 है वो आपको क्या करने हैं, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन रोज करने हैं ब्लैक बुक से, जो टॉप 200 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन दे रखे हैं वो। ठीक है भाई, फिर आ जाओ मैथ्स में। मैथ्स का आपके ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है, जो अभी रिसेंट में पीजीटी के पेपर हुए 2025 के, उसकी मैंने भी यूट्यूब पे स्टार्ट कर रखी है। अगर आप वहां से करना चाहे तो वहां से कर लेना, अगर कहीं और से करना है तो कहीं और से कर लेना। लेकिन आपको पीवाईक्यू करने का फायदा है क्योंकि रीजनिंग और मैथ का पैटर्न चेंज हो गया है अब से। ठीक है, तो आपको एक तो मैथ्स और एक रीजनिंग सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं, जो अभी पीजीटी के जो पेपर हुए रिसेंट में, जो डीएसएसबी के पेपर हो रहे हैं, वही पीवाईक्यू आपको करने हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है अपने पास जीके। जीके में आपको क्या करना है, करंट पढ़ना है। पहले एक तो अपने पास करंट पढ़ना है, जैसे पिछले 15 दिन की करंट होगी जो मैंने पीछे दिया है, उसके अंदर आपको क्या करना है, पर डे की 5 डेज, मतलब पर डे आपको 5 दिन की पढ़नी है करंट। फिर नेक्स्ट आपके जैसे क्या करेंगे, 8 तारीख को 5 दिन की करेंगे, 15 दिन की हो गई है, मार्च से हमने स्टार्ट किया था तो मार्च के 15 दिन की हो गई है। अब नेक्स्ट जो 15 दिन की कैसे करनी है, 8 तारीख को आपको 5 दिन की पढ़नी है, 9 तारीख को 5 दिन की पढ़नी है और 10 तारीख को 5 दिन की। तो एक मंथ कंप्लीट मार्च का अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, पीवाईक्यू जो है पीजीटी पेपर के, जैसे जैसे यहाँ मैथ्स के करवा रही, तो आप साथ साथ में जीके के कर लिया करिए। लेकिन अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, मैं टेलीग्राम, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पे भी इन सारे के सारे पेपर को साथ साथ में अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है भाई, ये आपको क्या करना है, जर्नल पेपर के अंदर पढ़ना है। जो भी मैंने ये बताया इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए अपनी तरफ से। ठीक है, अब आ जाओ मैथ्स के। जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने पेपर 2 में क्या पढ़ना है, अब हम उसके डिस्कस करते हैं। आपने जो पिछला जो स्टडी टारगेट दिया था उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स की फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट दी थी। आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स की 4th यूनिट, कॉम्प्लेक्स की 4th यूनिट जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। मैंने 85 वीडियोज की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने कंप्लीट कॉम्प्लेक्स करवा रखा चारों यूनिट। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और फिर आपको मैं एक चीज कहूंगी, वो तो आपको करना ही है। मैंने पीवाईक्यू की जो 2021 में जो पेपर हुए थे बॉयज और गर्ल्स के, यानी कि मेल और फीमेल के, वो मैंने उसके अंदर की कॉम्प्लेक्स से कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से आए थे, उसके लिए मैंने पीवाईक्यू की एक सीरीज के अंदर वो बता रखे हैं, मतलब कौन कौन से, वो सारे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। तो आपको क्या करना, वो वीडियो जरूर देखनी है। मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चले जाना। ठीक है भाई, फिर आप स्टार्ट करेंगे पीडी। और पीडी में आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हटा दो भाई, 3 दिन का है ना। 8 को करेंगे आप ये, और 9 को करेंगे आप फर्स्ट यूनिट, और 10 को करेंगे आप सेकंड यूनिट। ये आपको क्या करना है, पीडी में करनी है। अब जब भी मैं मतलब राखी के बाद
आप लोगों के लिए बचे हुए जो पेपर्स हैं उनके पी वाई क्यू भी ला दूंगी, उनके सारे पी वाई क्यू भी मैं करवा दूंगी। ठीक है भाई, ये आपका जो रहेगा, ये आपका स्टडी टारगेट रहेगा 8, 9, 10 अगस्त का। ठीक है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।